मथुरा में जमीन घोटाले का बड़ा धमाका। करोड़ों की सरकारी जमीन पर कब्जा, सौदेबाजी के आरोप। मथुरा वृंदावन में करोड़ों की सरकारी जमीन को लेकर बड़ा घोटाला सामने आया है। आरोप है कि माफिया ने पहले सरकारी जमीन पर कब्जा किया, फिर उसी जमीन के टुकड़े कर करोड़ों में उसका सौदा भी कर दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस जमीन पर नगर निगम का अधिकार बताया जा रहा है, उस पर निर्माण भी शुरू हो चुका है। और अब इस पूरे मामले में सत्ताधारी दल भाजपा के ही पार्षदों ने गंभीर आरोप लगाते हुए जांच की मांग कर दी है। पूरा मामला वृंदावन के छठीकरा रोड स्थित सन सिटी अनंतम प्रोजेक्ट से जुड़ा बताया जा रहा है। आरोप है कि इस प्रोजेक्ट के नाम पर नगर निगम मथुरा वृंदावन की करोड़ों की बेशकीमती जमीन पर कब्जा कर लिया गया। बताया जा रहा है कि नगर निगम की बोर्ड बैठकों में इस जमीन को लेकर लैंड एक्सचेंज का प्रस्ताव कई बार लाया गया, लेकिन अब तक यह प्रस्ताव पास नहीं हुआ है। इसके बावजूद जमीन पर निर्माण कार्य शुरू हो जाना और जमीन के टुकड़ों का सौदा हो जाना पूरे मामले को बेहद गंभीर बना रहा है। सूत्रों की माने तो अब नगर निगम केवल कागजों में ही अपनी जमीन का मालिक दिखाई दे रहा है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयान कर रही है। वार्ड नंबर 37 के भाजपा पार्षद राजीव कुमार सिंह ने 20 जनवरी 2026 को प्रदेश के नगर विकास मंत्री को पत्र लिखकर इस पूरे मामले की जांच की मांग की है। उन्होंने अपने पत्र में साफ लिखा है कि लैंड एक्सचेंज का प्रस्ताव पास हुए बिना ही सरकारी जमीन पर निर्माण कार्य कराया जा रहा है और जमीन का विक्रय भी किया जा रहा है। राजीव कुमार सिंह ने यह भी सवाल उठाया है कि पुराने प्रस्तावों में जहां सिर्फ एक कंपनी का नाम था, वहीं नए प्रस्तावों में 3 नई कंपनियों को जोड़ दिया गया। यानी सवाल उठ रहा है कि क्या सरकारी जमीन को हस्तांतरित करने के लिए कोई बड़ी साजिश रची जा रही है। इस शिकायत पर भाजपा पार्षद गुलशन, नीलम गोयल, मुन्ना मलिक और कुलदीप पाठक ने भी हस्ताक्षर किए हैं। इसी मामले में वार्ड नंबर 17 के पार्षद ब्रजेश खरे ने आगरा मंडल के मंडलायुक्त को भी शिकायत भेजी है। इस शिकायत पर पार्षद कुंज बिहारी भारद्वाज, नीरज वशिष्ठ और चौधरी राजवीर सिंह ने भी हस्ताक्षर करते हुए आरोप लगाया है कि नगर निगम की बेशकीमती जमीन को लैंड एक्सचेंज के नाम पर खुर्द-बुर्द करने की साजिश रची जा रही है। पार्षदों का कहना है कि निगम की जमीन और बदले में मिलने वाली जमीन के दामों में जमीन आसमान का अंतर है, जिससे पूरे मामले में बड़े खेल की आशंका और मजबूत हो जाती है। जब इस संबंध में नगर आयुक्त महोदय से बात करने की कोशिश की जाती है, तो जवाब देने की बजाय उल्टा पत्रकारों को ही नगर निगम कार्यालय में न आने की हिदायत दे दी जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, जब लैंड एक्सचेंज का प्रस्ताव अभी तक पास ही नहीं हुआ, तो आखिर सरकारी जमीन पर निर्माण कैसे शुरू हो गया? क्या करोड़ों की सरकारी जमीन को सिस्टम की मिली भगत से ठिकाने लगाने का खेल खेला जा रहा है? अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस आदेश का क्या होगा जिसमें साफ कहा गया है कि निकायों की जमीन सुरक्षित रखी जाए और उस पर अवैध कब्जे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। क्या इस मामले में बड़ी कार्रवाई होगी या फिर करोड़ों की सरकारी जमीन का यह खेल फाइलों में ही दबकर रह जाएगा?